हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी में अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 6 अनुसूचियों को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए। देखिए, मैंने आपको कोड दिया था कि स्पोर्ट्स में विषय, भाषा, भूमि, दल की पंचायती नगर नागरिक। तो हमने ये स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हमारी जो 7वीं अनुसूची है वो है विषय। देखिए, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि विषय दिए गए हैं, यानी विषय यानी शक्तियों का बंटवारा दिया गया है कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार किन पे अपना कानून बना सकती है, तो राज्य सरकार किन पे अपना कानून बना सकती है। तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विषयों का बंटवारा है वो बांट दिया गया है। देखिए, ये जो था वो मूल संविधान में था, वर्तमान में अभी और बढ़ गए हैं, लेकिन हम इनको मानकर चलते हैं। देखिए, संघीय सूची यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची जो राज्यों को अधिकार दिया गया है, और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये हो गया कि संघ और राज्य दोनों को शक्तियों देने के बाद जो बच गई है उसे समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ और राज्य दोनों को होता है। हाँ, अगर विवाद हो जाए संघ और राज्य के मध्य तो संघ का कानून ही मान्य होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 7वीं अनुसूची में हमें शक्तियों का बंटवारा दे रखा है, केंद्र और राज्यों के मध्य या विषयों का बंटवारा दे रखा है। अब देखिए, अगर हम बात करें विषय कितने हैं, तो संघीय सूची में 97 विषय थे, 97, जो कि वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में आरंभ में 66 विषय हैं, जो कि वर्तमान में 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जो कि वर्तमान में 52 हो गए हैं। एक छोटा सा और हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। वो हैं वन, वन्य जीव, नापतोल की इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। यानी इस पे दोनों, यानी संघ और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, विषय यानी शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी 8वीं अनुसूची। देखिए, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, यानी संवैधानिक तौर पे वे भाषाएं जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम जब हमारा मूल संविधान लगा था उस समय 14 भाषा थी, जिसके अंदर हिंदी शामिल थी। याद रखिएगा, 14 भाषा के अंदर हिंदी शामिल थी, और हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा। और हिंदी हमारी राज्य भाषा है, उसको भी हमने मान्यता दे दी है राजभाषा के संबंध में। आप राष्ट्रीय भाषा नहीं कहेंगे, हिंदी राजभाषा है। अब देखिए, हमें 14 के बाद क्या पूछा जाता है, 15, 16, 17 और 18 ये भाषाएं देकर आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, सिंधी ने नमक खा लिया, ये भी आप इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि सिंधी ने नेपाली, यानी मणिपुरी और कोंकणी, यानी सिंधी ने 15, 16, 17, 18 सिंधी ने क्या खा लिया, नमक खा लिया। और नमक खाने से उसे बोडो मेस, है ना, बोडो मेस यानी कि क्या हो गया, कुछ बोडो मेस हो गया, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा आप इनको, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो देखिए, सिंधी जो है आपको संशोधन भी पूछा जा सकता है। तो 21वां संविधान संशोधन में कोंकणी जो है वो 71, देखिए कोंकणी जो नमक खाया था वो 71 में खाया था। कौन सा नमक खाया, 71। तो याद रखिएगा, 71 संविधान संशोधन 1992 के अंदर ये शामिल किए गए थे। यानी नमक किसने खा लिया, 71 ने खा लिया। उसके बाद देखिए, ये जो बोडो, डोंगरी, मैत्री और संथाली है वो 92 यानी 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और इसमें ये 4 भाषाएं सम्मिलित की गई थी। याद रखिएगा, ये 4 भाषाएं पूछी जा सकती है किस संविधान संशोधन के द्वारा ली गई है, या फिर सिंधु, कोंकणी, मणि और नेपाली, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सिंधी बस याद रखिए 21, और नमक कौन सा खाया इन्होंने, 71 नमक खा लिया। तो इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद एक नोट है कि हिंदी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा, और इंग्लिश अनुसूची में शामिल नहीं है। पूछ भी लिया जा सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं 9वीं अनुसूची में। देखिए, जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि से संबंधित है। भूमि यानी जमींदार व्यवस्था को समाप्त करके भूमि सुधारों को लागू करने की सूची 9वीं अनुसूची है।
ये मूल संविधान में नहीं थी, मैंने आपको बताया था मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। ये जो 9वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई, देखिए 1950 में हमारा संविधान लगा था, 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से। ये जो अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 1951 में जोड़ा गया। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसके संरक्षण के अंदर है, यानी जो भी विषय भूमि से जमींदार व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधार को लागू करने के लिए उस सूची को जोड़ा गया। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें जो विषय आ गए हैं उस पे आप न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते। भूमि से संबंधित जो भी विषय 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आ गए हैं उसमें आप क्या नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन 2007 के अंदर जो हमारा 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इस भूमि यानी 9वीं अनुसूची में आए हैं उसको आप न्यायिक चुनौती दे सकते हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ जोड़ा नहीं गया है। 2007 के अंदर न्यायालय ने ये स्पष्ट कह दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 यानी हमारी जो 12वीं अनुसूची आई थी उसके बाद अगर कोई विषय इस भूमि संबंधी इस 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है तो उस पे हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायिक चुनौती दे सकते हैं। तो बस आप सीधा सा याद रखिए 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारी 10वीं अनुसूची। तो देखिए ये दल बदल विरोधी प्रावधान है। दल बदल आप अभी जैसे कि हाल ही में आप देख ही रहे हैं, हमारे राजस्थान की स्थिति के बारे में दल बदल की बातें आ रही है। तो ये दल बदल से प्रावधान बना दिया गया है कि कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता। यदि दल बदलते हैं तो उसकी सदस्यता ही समाप्त की जाएगी। तो ये मोस्ट पॉइंट है, अभी हाल ही में चल भी रहा है, तो आपको इससे बहुत अच्छे से समझना है हर पॉइंट को। देखिए फिर कहते हैं लेकिन किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, इसमें दल विलय माना जाएगा। अगर 2/3 सदस्य किसी समूह के किसी दल के 2/3 सदस्य मान लीजिए किसी दल में शामिल होना चाहते हैं तो फिर वो दल विलय माना जाता है और उनको अनुमति दे दी जाती है। निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, याद रखिएगा। देखिए निर्दलीय किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता लेकिन किसी को समर्थन जरूर दे सकता है, और अगर वो मनोनीत हो गया है तो 6 माह के भीतर भीतर उसे सदस्यता लेनी होती है। यदि कोई सांसद किसी भी प्रकार की उल्लंघन करता है तो राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा नहीं करता तो वो दल बदल सकता है। मान लें किसी कारण से कोई उल्लंघन करता है और अगर उसका दल उसको क्षमा नहीं करता है 15 दिन के अंदर तो हमारा कानून उसे दल बदल करने की अनुमति दे देता है। नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं। अगर दल बदल के मामले में निर्णय सदन का अध्यक्ष सभापति लेता है लेकिन उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अगर दल बदल कर लिया जाता है तो निर्णय कहाँ दिया जाएगा। तो देखिए निर्णय तो सदन का अध्यक्ष करेगा, जिस सदन का वो होगा उसका अध्यक्ष करेगा, लेकिन उस निर्णय को न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं, आप यानी वो सदस्य चुनौती दे सकते हैं। अब ये जो अनुसूची है ये जोड़ी गई कब, देखिए 1951 के अंदर प्रथम संविधान संशोधन हुआ है। बस हमें 51 के बाद क्या आता है, जस्ट 52 आता है ना। तो बस हमें याद रखना है ये जो 10वीं दल बदल की अनुसूची है जो कि सांसदों के लिए है, यह सूची 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, उस समय जोड़ी गई। हमें याद रखना है 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर इसको जोड़ा गया है और 91वें संविधान संशोधन में उसमें फिर से कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दल बदल के संबंध में, कहाँ संसद जो व्यक्ति है सदस्य है वो कब अपनी सदस्यता त्याग सकता है, कब दल बदल सकता है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है वो है 11वीं अनुसूची। देखिए मैंने आपको बताया था पंचायती है ना, तो ये पंचायत राज संस्थाओं से जुड़ी गई है 11वीं अनुसूची। इसके अंदर 29 विषय दिए गए हैं। राजस्थान में अब तक 29 में से 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए जा चुके हैं, तो ये राजस्थान के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो अनुसूची जोड़ी कब गई थी, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। याद रखिएगा गांव से संबंधित है यानी पंचायती राज से संबंधित है।
73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। इसके विषय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 29 विषय हैं और राजस्थान में 22 विषय सौंपे जा चुके हैं। अब देखिए 12वीं अनुसूची, देखिए मैंने कहा था पंचायती नगर ना करें, नगर यानी अब ये नगरीय निकायों के लिए है। ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें विषय कुल 18 है। बस आपको विषय के बारे में पूछा जा सकता है, ये कब जोड़ी गई ये पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से अनुसूचियाँ क्लियर हुई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।